आप ही बताइएगा आगे से। दो विभिन्न क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बताइएगा। मैडम क्यूरी। यहाँ से बताइएगा धातु किस विधि द्वारा गर्म होता है? चालन विधि द्वारा होता है धातु गर्म, ठोस होता है ना धातु, तो चालन विधि द्वारा। आप ही बताइएगा इसे। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? पैनक्रियाज। रिटर्निंग क्वेश्चन आपकी होगा, पित्त किस अंग में जमा होता है? हाँ, बन करके जमा होता वहीं पर, पित्ताशय में जमा होता, लेकिन बनता है कहाँ? यकृत में। सबसे कठोर धातु का नाम बताइएगा। आगे कठोर धातु रहेगा तो प्लेटिनम, कठोर पदार्थ रहेगा तो हीरा। यह सबसे कठोर अधातु कौन? हीरा। हीरा एक प्रकार के अधातु भी और पदार्थ के अंतर्गत जाएगा, लेकिन धातु जैसी हो जाएगा तो प्लेटिनम। आप बताइएगा लेड भंडारित बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बोलिए। H2SO4। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, सेरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सेरिकल्चर, हाँ, कौन सा कीट बताओ ना, खाली कीट में, कीट पतंग में तो एंटोमोलॉजी में कीट पतंग, रेशम कीट का पालन करते हैं सेरिकल्चर में। आगे से बताइएगा फिर लो, धातु किस विधि द्वारा गर्म करते हैं? चालन विधि द्वारा। गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस? मीथेन। आगे से बताइएगा रात में पौधा कौन सी गैस लेती है और कौन सी गैस छोड़ती है? ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। ठीक है, रात में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और ऑक्सीजन लेती है, इसलिए पेड़ के नीचे रात में न सोइए। आगे से बताइएगा एक कूलाम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? 6.25 गुना 10 पर पावर 18। ठीक है, 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आगे से बताइएगा भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। अपना रहेगा तो बोल दीजिएगा, हाँ सर मेरा। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना न्यूटन? 9.8 न्यूटन। आगे से बताइएगा मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेती है? 16 से 18 बार। 16 से 18 बार सांस लेती है। दिल का धड़कन धड़कता है 70 से 72 बार। आगे से बताइएगा मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होती है? 23 जोड़ी। बताइएगा आगे से विटामिन जो है जल में कौन सा घुलनशील है? बी और सी। बालावस्था में शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? 208। बॉक्साइट किस धातु का यस्क है? एल्युमिनियम। कपास पौधा के किस भाग से निकालते हैं? पौधा के बीज से। यहाँ से बताना होगा आपका वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है? ADE अडे नहीं। सीने बार किस धातु का यस्क है? पारा का है। पारा का परमाणु संख्या बताइए 80। यहाँ से बताइएगा सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती, तत्व पाई जाती, सॉरी सभी अम्लों में, हाँ सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व? हाइड्रोजन। यहाँ गाना रहता था भोजपुरिया तो तुरंत याद कर लगता नहीं, 3 घंटा लगे। 3 घंटे का काम है जी, माने से पढ़ू खाली ऐसा ऐसा पकड़ लीजिएगा। पीछे वाला भी देखना पड़ता है, पीछे के नहीं देखना, पीछे तो हम है ना जी, पीछे के लिए पीछे वाला खाली एक बार रीडिंग मारिए तो मारिए ना, तो पीछे के लिए तो हम ही है। इतना बार पूछेंगे, इतना बार सुनाएंगे ना आप लोग जी कि आप लोग बहिर हो जाइएगा सुनते सुनते, फिर याद करने की जरूरत नहीं होगा, इतना बकेंगे डेली। लेकिन डेली आना है आप लोग का खाली। कहाँ था इसमें? दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। भारत में कुल कितने प्रकार के मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार के। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? सरिस्का बोले सही बोल रहे हैं? राजस्थान। हम आपका भावना पकड़े। बताइए इस साहब का विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सी है? उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक महासागर। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था कहाँ? अल्लाह पाकिस्तान में हुआ था। हाँ तो जगह बताना है। कराची में। आगे से बताइएगा ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जानते? नीलगिरी। ठीक है, नालगिरी बोलते हैं। आगे से बताइएगा भारत माला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से? आप से भारत माला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से? राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है भारत माला परियोजना।
क्वार्टजाइट किस प्रकार की चट्टाने, एक आपको बीच में बैठ जाइए, अग्रज चट्टान। ठीक है, अग्नि चट्टान। पाखल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? तेलंगाना। तेलंगाना। अगर तू नहीं बोलूँ तो फिर पीछे जाए तो ज्यादा दिक्कत है, इसलिए कोई मिल के बैठिएगा ना, ऐसा बैठिए कि कोई नहीं बताए उनके बगल में, उनका वाला कुल खा जाना है। आगे से बताइएगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के जनक किसे कहते? इरेटोस्थनीज। नहीं रहेगा तो हिकेटियस, हिकेटियस। सूर्य दिनी बातचीत किए थे। आगे से बताइएगा, किस राज्य में सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर में किस राज्य में? पंजाब। पंजाब में। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से होकर गुजरती? ब्रह्मपुत्र। बताइएगा, दादर व नगर हवेली की राजधानी बताइएगा। तो जी दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी? दमनगंगा। दमनगंगा। बगल से बताइएगा, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? भद्रा, कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक के एक मुख्यमंत्री बने अभी कांग्रेस से, नहीं, उनका नाम क्या है कर्नाटक के मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया। सीधा मैया बोल दिया ना, सिद्धारमैया, कितना आसान है, सिद्धारमैया। आगे से बताइएगा, सबसे ज्यादा कार्बन की कोयले, सुनिएगा, सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशत किस कोयला में? अंतरासाइड। कार्बन के हिसाब से कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हैं। आगे से बताइएगा, वायुमंडलीय दाब किस उपकरण से मापते? बैरोमीटर। आपका होगा क्वेश्चन, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, उसका नाम क्या था? ठीक है, पहली बार पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992, याद रखिए। बताइएगा, क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? जूट। बताइएगा, इसे कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती? नर्मदा और महानदी। महानदी, बिल्कुल ठीक है, ताप्ती, नर्मदा और महानदी। भारत और कौन सा देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं बनती? श्रीलंका के साथ समुद्री सीमाएं हैं, नहीं, कह सकते हैं कि सबसे नजदीक समुद्री देश भारत का कौन है? श्रीलंका। बताइएगा, इस आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइएगा। आगे बिहार जी, अपना कम जगह, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व ना बिहार में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है जी? जयपुर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भी बने, भजनलाल शर्मा। गोभी मरुस्थल किस देश में? मंगोलिया और चाइना में है। बताइएगा कि साहब का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य बताइए। गुजरात। गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य? गोवा। गोवा। बताइएगा, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंथर ने दिया था। बताइएगा कि साहब का कोलेरू झील किस राज्य में? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। बताइएगा इस आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए। इंदिरा पॉइंट। बताइएगा आगे साहब, भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? 1853। छोटका डेट बताइएगा। 16 अप्रैल 1853। आगे से बताइएगा, विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कहाँ है जी? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में है। भारत का सबसे ऊंची चोटी बताइएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, सर्वोच्च पर्वत शिखर बोल सकते हैं, केटू। केटू की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। बताइएगा इस आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8850 मीटर। मीटर हमारे लिए छोड़ दो नहीं। आगे से बताइएगा, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश? उत्तरी अमेरिका। कनाडा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश? चीन। आप ही बताइएगा इसे। आपका होगा क्वेश्चन इसे, रूर प्रदेश किस देश में? रूर प्रदेश जर्मनी में थे। आगे से बताइएगा, भारत का कुल तटीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? 7516.6 ठीक है, 7516.6 किलोमीटर। नहीं,
दशमलव तक इनका याद है, तो अब मोटा मोटी भी याद कर सकते, लगभग कितना 7500 किलोमीटर बोल सकते हैं। आगे से बताइएगा सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य, बक्साइट उड़ीसा। उड़ीसा। आगे से बताइएगा सांभर झील किस राज्य में, ये भी खारा पानी की झील है, आपको राजस्थान। राजस्थान में है। आगे से बताइएगा भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो चली थी कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। बताइएगा भारत का सबसे पुराना बलित पर्वत का नाम बताइए, भारत की सबसे अरावली। अरावली। अरावली पर्वत किस राज्य में है, राजस्थान। राजस्थान। क्वेश्चन होगा आगे साहब का सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960। 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन होगा इस आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, 56 से लेकर 1961। 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल, पीसी महालोविस मॉडल पर है। लेकिन क्वेश्चन इसमें था कि राउरकेला स्टील प्लांट की जो स्थापना हुआ था भारत में किस देश के सहयोग से, जर्मनी। जर्मनी से, जर्मनी के सहयोग से। आगे से बताइएगा बोलना होगा आपका यहाँ से महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है जी, मुंबई में है। बताइएगा तेलंगाना की राजधानी कहाँ, हैदराबाद। हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। आंध्र प्रदेश का चेंज होगा, अभी वर्तमान में दोनों है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी रहेगा 10 साल तक हैदराबाद, आने वाला राजधानी आंध्र प्रदेश के अमरावती हो जाएगा, लेकिन तेलंगाना की राजधानी कहाँ, हैदराबाद ही रहेगा, याद रखिएगा। आगे से बताइएगा सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन होगा, कार्बन का मात्रा सबसे कम, सबसे अधिक तो बोले थे एंद्रासाइड में, सबसे कम पीट कोयला में। ऑफिस होगा क्वेश्चन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है कौन सी नहर, स्वेज नहर। आप बताइएगा मीठी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, हानि से मध्य, मध्य से, ठीक है। आपको बताना होगा इसे, आपको बताना होगा इसे आपका कि भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाई जाती है, बाघ, इसलिए उसको टाइगर स्टेट भी बोल देते हैं निकनेम से, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से। और मेरा और वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाला वीडियो का पता चले। धन्यवाद, जुड़े रहें हमसे।